कहा देवी तुम वहां जाओगे लेकिन तुम्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार से भगवान से मारा, लेकिन सभी के मन में भाव पर नहीं हुआ। हाथी अनेक सब समझावा भावी प्रश्न ज्ञान। भगवान शिव ने सोचा कि विधि का विधान नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, जाइए चली। और वहां गई, देखी किसी ने भी सम्मान नहीं दिया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष दास सम्मान दिया। सब बहने प्रयास कर रही थी, क्या लिखा? सुंदर सादर भले मिले एक माता भगनी मिली को। एक माता ही प्रेम से मिली, बाकी कोई नहीं। और सती ने जाकर देखा तो भगवान शिव को कहीं अभी भाग दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा जैसे कोई गरीब वस्तु कोई खा लेता है, उसका वमन कर देने में ठीक है। इसने मैं दक्ष के द्वारा इस शरीर को धारण किया। उन्होंने किया क्या? अतस्तवो विदं कलेवरम न धर्म से सिद्ध कंठेर गहिर और जगत समोहत विशुद्ध मंदसो जोगोप से आरेण बसक्षति। और उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा असका ही योग जगिन तक जारा भले सकल एक अग्नि को प्रकट किया और सती ने जाकर के अपने प्राण का त्याग किया। नारद जी के द्वारा भगवान शिव को मालूम पड़ा तो एक बाल खड़े उसे निर्बद्ध हो गए। सभी सेना लेकर चले, लगता है आधी आ रही है, कहते अभी प्राचीन पर ही चोरों को दंड देने के लिए हाजिर है, इसलिए ऐसा कैसे हो रहा है? कभी लोग गए यज्ञ को विध्वंस कर दिए, यज्ञ में कूद गए, मंत्र का त्याग कर दिए। और वीरभद्र ने हिबू की दाढ़ी उखाड़ लिया, भक्त देवता की आंखें निकाल ली, उषा ने दांत तोड़ दिए, उषा के दांत और दक्ष प्रजापति के सिर धड़ से अलग करके कुंड में डाल यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और सभी लोग शिव को मनाने के लिए भगवान श्री भोलेनाथ अनेक करुणा के साथ कर्पूर गौरव गरुड़ा संसार सार सदा भगवान भगवान भोलेनाथ गए यज्ञ को प्रारंभ किया और वहां पर भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। श्यामो हिरण्यकृष्णो कपिरीट जुष्टो नीलालक भ्रमरमण्डित कुण्डलास्य कंबक्ष चक्र सरचाप गदासि कर्म गैरी वर्णंबुजरी मणिकार। भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, कानों में कुंडल, और पीला शरीर, अनेक प्रकार सुंदरता को देख करके सभी लोग देखते रहते। भगवान कृष्ण ने कहा शिव में उसमें कोई अंतर नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कांति है सफेद, उनके परे विष्णु की उनको धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ की कांति को धारण करते हैं विष्णु। शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास, तेरी नर करे कलम बस बहुत। जो शंकर का तो ही मेरा दास मानता है, या मेरा दास है शंकर को तो ही मानता है, वो घोर नरक में बहुत विश्वास करता है। अहम ब्रह्माज शंकर से जगत से कारण ब्रह्म आत्मेश्व उदष्टा स्वयं। जगत का परम कारण मैं ब्रह्मा महेश शंकर, तीनों सृष्टि उत्पन्न होती है, बालों की संहार होता है। जब वो भूल किए, तुषा से कहा आप पिसा हुआ खाइए, और भक्त को कहा वरुण की आंख से देखिए। दक्ष प्रजापति को लाकर बकरे का सेवा कर दिया। अब दो पुत्र बचे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश का वर्ण हो रहा है। उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ,
लेकिन बहुत काल बीत गया, सुनीति से कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन सुनीति ने कहा, प्रभु वंश परंपरा को कायम रखने के लिए विवाह करें। तो तानपाल कहीं दूर देश गए, एक राजा के यहाँ आक्रमण किए, विजय हुई, पूरी कन्या को लेकर आए। जब महल में पहुंचे तो कन्या ने सुनीति को देखा, कहा महाराज ये कौन है? आपकी सौत सुनीति है। कहाँ रहेगी? बांस बाजेगी बांसुरी, या तो ये रहेगी या तो मैं को यहाँ से निकाल दूं। महल से निकाल के झोपड़ी बनाकर रहता। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, आज सुनीति गर्भवती है, उनको एक बहुत पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव, ध्रुव माने अविनाशी। सुनीति रोज एक महात्मा के सत्संग में जाया करती थी। महात्मा जी की प्रसन्न हुए, कहा सुनीति जो मांगता हूं मांग लो। कहा मैं क्या मांगू? मांगने की इच्छा नहीं। कहा नहीं, आज तुमको कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो कहा अगर देना चाहते हो तो मेरी सौत को पुत्र हो जाए। धन्य है सुनीति, जो सुरुचि ने अपनी सौत को, सुनीति को महल से निकाल दी। आज सुनीति सुरुचि के लिए इतना सुंदर बता। सुरुचि जो सुंदर रुचि हो, देखने में सुंदर हो, आजकल वो सुरुचि को पसंद कर रहे हैं, सुनीति को नहीं। पहले सुनीति पसंद करते, माता पिता सब देखते थे, पसंद कर लेते, पूजा करते, सुंदर। आज सुरुचि देखते हैं कितनी लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, ऊंचाई कितना है, लेकिन अंदर कुछ भी जड़ भरा हो उसको नहीं देखते। सुनीति को भी पुत्र उत्पन्न हुआ उत्तम। तो माने ईश्वर उत्तम माने अंधकार, जो अंधकार हो ज्ञान हो वही उत्तम। एक दिन सुरुचि के यहाँ तानपाल पुत्र हुआ था, उसको अपनी गोदी में लेकर के दुलार करने लगे। इस बात को ध्रुव महाराज ने देखा। उनके मन में इच्छा हुई, अगर मेरे पिता भी होते कि मुझे भी अपनी गोदी बैठा कर क्या करते। तो पिता का पता तो माता बता सकती है। अपनी माता से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? कहा बेटा तुम्हारे पिता वन किनारे तानपाल। बहुत खुश हुई और खुश होकर के गोदी में बैठने के लिए चले। उस समय सुनीति ने कहा, दुर्लभ है मनोरथ बेटा ध्रुव, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है। तपसा राति पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं विधिशस्मिमासनं। हे बेटा ध्रुव, अगर तुम मेरी गोदी में बैठना चाहते हो तो जाकर के परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो। जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो वर मांगो कि मेरा जब जन्म हो तो सुरुचि की कोख से हो। यहाँ पर सुरुचि भक्त भगवंत दोनों का अपमान। तो तपस्या करके भगवान की भक्ति के लिए भगवान का चरण मांगते, भगवान की सेवा मांगते हैं, भगवान से मित्रता मांगते हैं। और यहाँ पर सुरुचि कह रही है कि मेरी कोख से उत्पन्न। इस बात को सुनकर के ध्रुव क्रोध से निकला। मातो सपत्न्या सुदुरुक्तिविद्ध ससंदुसादन्तो यदाहि हित्वा विसरतं पितरं सन्यवाचं जगाम मातो परतंसका। और जैसे कुंडली बांध करके कोई सर बैठा हो, डंडा दिखाते हैं, फुटकार मारता है, उसी क्रोध से आज ध्रुव फुटकार मारता और अपनी माता के पास पहुंचा। जैसे लगा माँ जो देखी उसकी लताएं मुरझा गई थी, लताएं मुरझा जाती है, शोक से उनका मुखमंडल मुरझा गया। उन्होंने कहा, हे बेटा सुनीति के इतना मंगल बस जो तुम्हारी माँ सुनीति कर रही कर रही है। अरे तानपाल राजा को हमने पत्नी को भी नहीं समझते, पत्नी भी नहीं समझते, पत्नी स्वीकार करने में कतराते हैं। इसलिए जो तुम्हारी माँ सुनीति कर रही है, अगर तुम परम पद को पाना चाहते हो,
जिस परम पद को तुम्हारे पुरुष ने पाया तो जाकर के परम पुरुष परमात्मा की उपासना करो। पुत्रवती जुवती जब सोई रघुपति भगत जास। वह माता धन्य है जब अपने पुत्र को भगवान का भक्त करता। आज सुनीति अपने पुत्र को भगवान की भक्ति के लिए भेज रही, प्रेम के लिए। लेकिन अब भक्ति कैसे प्राप्त हो जब तक गुरु नहीं? तो भगवान ने भी नारद जी को भेजा। नारद जी ने देखा तो कहा अयोध्या क्षत्रिया मान भगवान, क्षत्रिय के तेज को देखो, थोड़ी सी मान को बर्दाश्त करो। अनेक प्रकार के उपदेश दिए, बेटा अभी तुम्हारी उम्र काफी है, तुम्हारी बचपना है, तुम्हारी माँ अकेली है, इसी जंगल में मत जाओ। अरे जिस जंगल बड़े बड़े शेर चीता बाघ जो घूमते रहते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते, पद को नहीं प्राप्त करते, तो अभी कैसे प्राप्त कर सकते? तुम घर जाओ, बाद में तपस्या कर जाना। ध्रुव ने कहा महाराज आपके वचन तो बहुत अच्छे, लेकिन सुरुच्या तुझे बाढ़ भिन्ने सकते। सुरुचि के दिव्य जो दुर्वचन रूपी बाण ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। जैसे अगर दूध लेना हो तो पात्र होगा तभी टिकेगा, और छलनी में दूध ले जाए तो सब गिर जाएगा। आपके वचन तो बहुत सुंदर है, दूध के समान है, लेकिन मेरे हृदय में जो सुरुचि के दुर्वचन ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है, इसमें टिक नहीं। अब नारद समझ गए कि ये लौटने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा यमुना जी के तट पर जाओ, ताप गच्छ भद्रम ते यमुनायां शुचि ओल्यम मधुवनम यत्र सरिद्धम नित्यदा हरि। जहाँ पर भगवान हमेशा नित्य जाती है, उसी यमुना के तट पर मधुवन है, वहां पर जाकर भी ओम भगवते वासुदेवाय का। मथुरापुरी की स्थापना भगवान शत्रुघ्न ने बड़ासुर का वध कर दिया। हत्वाच लवणम दक्षो मधुपुत्रम महाबलम शत्रुघ्नो मथुरा नाम पुरी प्रस्ताव। सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ विष्णुपुराण। अब ध्रुव जी चल दिए, जाकर के वृक्ष के नीचे 3 दिन पर काई तो बेर खाते पहले महीने, दूसरे महीने सूखा पत्ता खाएंगे 6 दिन 3 6, और तीसरा महीना जल पीने लगे, इंद्रिक का 9, चौथा महीना बाल, और 5वें महीने बाल का परित्याग करके पृथ्वी पर जब अपना पैर नीचे करके खड़े हुए, तो जैसे किसी नाव में गजराज हाथी को रखा जाए डगमगाने लगती है, उसी तरह पृथ्वी डगमगाने लगी। और जब श्वास को रोक के रखा, श्वास भी रोक दी, तो पूरी ब्रह्मांड की श्वास रोक दी। देवता लोग पहुंचे, प्रभु जो भी को पद देना हो, ब्रह्मा का पद, शिव का पद, इंद्र का पद, कुबेर का पद, उनको दे दो। अरे पद जाएगा, अगर जान बची लगी फिर पद। भगवान ने कहा इन्हें किसी प्रकार के पद की इच्छा नहीं है, उन्हें जो चाहते मैं जानता हूं। मदो बड़म मृत विविध मधुबन में ध्रुव के दर्शन के लिए जा रहा है। आप दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं जा रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। एक दिन पंढरपुर में भगवान विठल नाथ बहुत ही उदास बैठे। माँ रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपकी उदासी हो का कारण क्या है? कहा मेरा एक भक्त है नामदेव, नामदेव हो जाता था और बीमार पड़ गया है, मैं उसको देखने के लिए गया। जितने लोग आते हैं इसी काम को लेकर, नामदेव बीमार है। नामदेव ने सोचा कि प्रभु मैं तो हमेशा आपके दर्शन के लिए आता था, और आज मैं बीमार हो गया था, देखने को नहीं है। तो भगवान विठल नाथ के मन में इच्छा हुई नामदेव के ध्रुव के
अच्छा हो गया। वहां पर गए और ध्रुव के हृदय में जो हृदय में अपने जो ध्रुव ने अपने हृदय में परमात्मा को सजो के रखा था उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही ध्रुव घबरा गया। सूर्य जी के तीखे बाणों से ध्रुव की चेतना आई। सुंदर नींद सुनीति का पाकर मिलने चले कराई। प्रभु मिलन का मार्ग देवर्षि नारद ने बतलाई। 5 वर्ष के बच्चे ने 6 माह में ध्रुव पाए। मेरा कुछ भाव है, अरे ध्रुव चले जंगल की ओरी मेरे प्रभु जी मिलेंगे। ध्रुव चले जंगल की ओरी मेरे प्रभु जी मिलेंगे। चले जंगल की ओरी मेरे प्रभु जी मिलेंगे। चले जंगल की ओरी मेरे प्रभु जी मिलेंगे। प्रभु जी मिलेंगे, 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 मेरे प्रभु जी मिलेंगे। ध्रुव चले जय हो ध्रुव चले जंगल की ओर। जंगल की ओरी मेरे प्रभु जी मिलेंगे। छोड़े हवा भी प्यारा छोड़ हवा समन प्रभु में आया। सांस रोके मैंने प्रभु में लगाया। सांस से जीव सब भागा। ध्रुव चले जंगल की ओरी मुझे प्रभु जी मिलेंगे। मान हिलाया भारत ब्रह्म का मिलन जगाया। शिव ब्रह्म का प्रभु दौड़ चले भक्त की ओर। ध्रुव चले जंगल की ओरी मुझे प्रभु जी मिलेंगे। चले जंगल की ओरी
राधा कृष्ण दास करे हाथ जोड़ी मेरे प्रभु ये मिले तो चले जंगल की ओरी तुझे प्रभु जी मिले मत पद छाड़ो धरा सु कहता राम हरिया हिम्मत सु किया दोषी सदा। भगवान ने देखा कि ध्रुव जब अपने को बाहर की भगवान को बाहर किया तो ध्रुव घबरा गया। आगे देखिए भगवान खड़े हैं। छोटा सा बच्चा वंदना करना चाहता था लेकिन कैसे कर सकता है, कुछ भी ज्ञान नहीं था। 11 द्वादश मंत्र दिए थे भगवान नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 12 श्लोक में बहुत ही सुंदर ढंग से ध्रुव ने अनुवाद किया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मन और वाणी पैदा करके जो शरीर हिंदी चेतना है आपको नमस्कार है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। धारा प्रवाह स्थिति किए। इसके बाद कहा कि मेरी मति क्यों मारी गई और अब तक क्यों से भगवान समझ गए जहाँ जाओ 36,000 पुस्तक राजी करो, इसके बाद वो प्राप्त करोगे। नारद जी के द्वारा पता लग गया कि तपस्या पूर्ण हो गई। अनेक प्रकार से घोड़ा गाड़ी जितने भी रथ सजा करके भेजा गया लेकिन किसी में नहीं गए, पैदल ही गए। किरात नीचे न करो रपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय स्थान।